हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए, हर संडे को हम लोग देखते हैं संडे स्पेशल में जीके जीएस, जिसमें 10 क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक ना, कम से कम 40-50 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज देखेंगे संडे स्पेशल में जीके जीएस और डे दूसरा इसका। अगर फर्स्ट मैंने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी है जो आप लोग पीछे से जाके देख सकते हैं, ठीक ना, प्लेलिस्ट बनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 करा, निम्न में से ताजमहल किस शहर में स्थित है? ठीक, ताजमहल किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आप इसमें से मारेंगे आगरा में, ठीक ना। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। अब देखिए जो दिल्ली है, दिल्ली में क्या क्या स्थित है, तो आप लिखेंगे दिल्ली में क्या क्या स्थित है। ठीक, तो दिल्ली में जो है इंडिया गेट स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अगर अक्षरधाम का मंदिर पूछे, अक्षरधाम, ठीक, अक्षरधाम मंदिर, तो अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। ठीक, अक्षरधाम मंदिर। और एक स्थित है यहाँ पे हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अब देखिए लखनऊ में क्या क्या स्थित है, तो लखनऊ में क्या क्या स्थित है, तो लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे भूल भुलैया। भूल भुलैया कहाँ स्थित है? भूल भुलैया लखनऊ में। और एक होता है इमाम बाड़ा, अर्थात बड़ा इमाम बाड़ा या तो छोटा इमाम बाड़ा, सब लखनऊ में स्थित है। मैं लिख दे रहा हूँ इमाम बाड़ा, ठीक ना, इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ठीक ना, आप इमाम बाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। एक और है, एक होता है रूमी दरवाजा, तो रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? रूमी दरवाजा लखनऊ में। रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। एक और स्थित है जो मोती महल का आप लोग नाम सुने होंगे। मोती महल भी कहाँ स्थित है? लखनऊ में। तो आप लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से देखें, लगभग 7-8 क्वेश्चन आप लोग का तैयार हुआ है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देखिए। अरे निम्न में से ताजमहल किस शहर में स्थित है, तो आप बताएंगे आगरा में। ठीक, तो जो भी ऑप्शन दे रखा है उस वहां से भी हो सकता है, अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग किस तरह बताएंगे। ठीक, तो पूछेगा कि भूल भुलैया कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे लखनऊ में। इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। मोती महल कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ठीक, अब पूछेगा कि दिल्ली में क्या क्या स्थित है, तो आप बताएंगे इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार, ये सब स्थित है दिल्ली में। तो आप लोग नोट कीजिए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कर, कान में कितनी जोड़ी हड्डी पाई जाती है? ठीक ना, कान में कितनी जोड़ी हड्डी पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है 1 जोड़ी, ऑप्शन बी 2 जोड़ी, ऑप्शन सी 3 जोड़ी, ऑप्शन डी है 4 जोड़ी। तो आप इसमें से बताएंगे कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। ठीक ना, कान में कितनी जोड़ी हड्डी पाई जाती है? 3 जोड़ी। तीनों जोड़ी का नाम लिखिए। तो यहाँ से लिखेंगे 3 जोड़ी कौन कौन सी है, तो लिखेंगे यहाँ से 3। ठीक, 3, वो तीनों का नाम क्या चीज है? एक है मैलियस, एक है इनकस और एक है स्टेपीज। ठीक ना, तीसरा कौन सी है? स्टेपीज। यानी 3 इसमें टोटल 6, अर्थात 3 जोड़ी। ठीक, एक है मैलियस, इनकस, स्टेपीज। अगर पूछा जाए कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी या तो कान की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपीज। तो इसके आगे कोष्टक में लिख लीजिए सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, ठीक ना, सबसे छोटी हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपीज। ठीक ना, और कान की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? स्टेपीज। अगर जब छोटी हड्डी है तो बड़ी हड्डी भी होती होगी, यहाँ लिखेंगे बड़ी हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। तो बड़ी हड्डी का क्या नाम है, तो बताएंगे फीमर। क्या नाम है? फीमर। जो फीमर है ई कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे जांघ में। कहाँ?
जांग में। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? फीमर, और ये पाई जाती है जांग में। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपी, जो पाई जाती है कहाँ? कान में। यहाँ देखिए और कहाँ क्वेश्चन बन सकता है जो आप लोग यहाँ से देखेंगे। पूछता है कि सुंदरता की हड्डी किसे कहा जाता है? सुंदरता की हड्डी। तो सुंदरता की हड्डी का क्या नाम है? तो आप बताएंगे क्लेविकल, ठीक ना? क्लेविकल। ई कहाँ पाई जाती है? तो आप बताएंगे यहाँ पे, जो ये कंधा देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना? ये क्लेविकल होता है। क्या चीज होता है? क्लेविकल, अर्थात सुंदरता की हड्डी का क्या नाम है? क्लेविकल, ठीक। और क्वेश्चन अगर हो सकता है बन जाए तो पूछता है कि चेहरे में कितनी हड्डी पाई जाती है? चेहरे में, ठीक, चेहरे में कितनी हड्डी पाई जाती है? तो बताएंगे 14। कितनी? 14। अगर टोटल, ठीक ना, अगर टोटल पूछा जाए कि वयस्क मनुष्य के जो वयस्क होते हैं, ठीक ना, जो नौजवान होते हैं, उनके शरीर में कितनी हड्डी पाई जाती है? यानी वयस्क मानव शरीर में, ठीक ना, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डी पाई जाती है? तब बताएंगे 206 से 213, ठीक ना। वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डी पाई जाती है? टोटल 206 से 213। और एक साल से, ठीक ना, एक साल से छोटे बच्चे में जो हड्डी पाई जाती है वह 300 पाई जाती है। कितनी? 300। आगे चल के यह हड्डी आपस में जितनी रहती हैं जुड़ के कम हो जाती है, अर्थात 206 से 213 हो जाती है। तो वयस्क मानव शरीर में 206 से 213, और एक साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें लगभग 300 होती है। और शरीर की बड़ी हड्डी का क्या नाम है? फीमर, जो जांग में। और सुंदरता की हड्डी का नाम क्लेविकल, ठीक ना, जो यहाँ पे पाई जाती है। और चेहरे में कितनी हड्डी? 14। और 3 जोड़ी, माने कान में कितनी जोड़ी हड्डी पाई जाती है? 3 जोड़ी। पहले का नाम मैलियस इंकस स्टेपिस, जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? स्टेपिस, ठीक ना, नोट कीजिए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बचपन का क्या नाम था? ठीक ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बचपन का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए शिवा, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी भीमा, ऑप्शन डी मनु। तो इसका ऑप्शन सी वाला क्या है? सही। उनके बचपन का क्या नाम था? भीमा। अब देखिए, ये जो नहीं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बचपन का नाम ही पूछे, हो सकता है जन्म, मृत्यु, ठीक ना, ये सब भी पूछ सकता है। तो आप लिखेंगे यहाँ से, ठीक ना, जन्म, इनका जो जन्म है, ठीक ना, इनका जो जन्म है 14 अप्रैल, ठीक ना, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ठीक, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। और हो सकता है यह भी पूछ सकता है कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तब बताएंगे महू। कहाँ? महू। और ई कहाँ पड़ता है? महू। तब बताएंगे मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश। महू कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। जब जन्म हो सकता है पूछ देंगे 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। तो मृत्यु भी पूछ सकता है, तो आप लिखेंगे मृत्यु यहाँ पे। तो मृत्यु जो है, ठीक ना, मृत्यु जो है 6 दिसंबर, ठीक ना, कब? 6 दिसंबर 1956। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956। और कहाँ हुआ था? ठीक ना, तब बताएंगे दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में इनका क्या हुआ था? मृत्यु 6 दिसंबर 1956 और दिल्ली में हुआ था। ठीक, और इनके गुरु का नाम भी पूछता है कभी कभी। गुरु का नाम, इनके गुरु कौन थे? तब बताएंगे ज्योतिबा फुले। ठीक ना, ज्योतिबा, ठीक ना, ज्योतिबा फुले। कौन थे? ज्योतिबा फुले। ठीक, ज्योतिबा फुले क्या थे? गुरु थे। और इनकी 2 पत्नी थी, ठीक ना, रमाबाई अंबेडकर और सविताबाई अंबेडकर। ठीक, तो वो सब पेपर में पूछता नहीं है, जितना मैं लिखवाया हो सकता है यहीं से क्वेश्चन बने, 2-3 क्वेश्चन जो भी है। ठीक, तो पूछेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बचपन का नाम भीमा, जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश, मृत्यु 6 दिसंबर 1956 दिल्ली, और गुरु कौन थे? ज्योतिबा फुले। ठीक ना, नोट कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक ना। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी यमुना। ठीक, तो आप इसका ऑप्शन कौन सा मारेंगे? गंगा, यानी गंगा क्या है? सबसे लंबी नदी। तो लंबी है तो इसकी लंबाई कितनी है तब बताएंगे। 2500, ठीक ना, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। यह अगर पूछेगा कि यूपी में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है तब बताएंगे कौन? बिजनौर से। कहाँ? बिजनौर से। अब देखिए जो अन्य है क्या अन्य विकल्प, तो इसका जब मारेंगे ब्रह्मपुत्र क्या है? ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, सबसे चौड़ी, ठीक ना। चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। चौड़ी नदी अगर पूछेगा भारत की तब बताएंगे ब्रह्मपुत्र। और जो गोदावरी है, गोदावरी ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक ना। लिखेंगे यहाँ पे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, ठीक ना। भारत की दूसरी सबसे लंबी का नाम क्या है? गोदावरी। और पहली कौन है? गंगा। और चौड़ी कौन है? ब्रह्मपुत्र। ठीक, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ठीक, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन ए है शनि, ऑप्शन बी बुध और ऑप्शन सी शुक्र और ऑप्शन डी मंगल। ठीक, तो सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। तो आप किसको मारेंगे? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है? सही है। अब जो है सौरमंडल में अगर ग्रहों की संख्या पूछे ना सौरमंडल में, तो आप 8 बताएंगे। कितना बताएंगे? 8। यानी सौरमंडल में कितने ग्रह हैं टोटल? 8 ग्रह। अब देखिए जो मंगल है, ठीक, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह, ठीक ना। मंगल को कौन सा ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह। ठीक, किसको? मंगल को। अब देखिए शुक्र को भोर का तारा, क्या? भोर का तारा कहा जाता है। और सबसे चमकीला ग्रह यही है, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे अधिक चमकीला ग्रह, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र। ठीक, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र। और जो शुक्र है इसी को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक ना। जुड़वा बहन कहा जाता है। और जो शुक्र है यह सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह का क्या नाम है? शुक्र। सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। ठीक, तो शुक्र को भोर का तारा, सबसे अधिक चमकीला ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा बहन और सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। और लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल को। और सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध। और सौरमंडल में कितने कुल टोटल ग्रह हैं तो आप 8 बताएंगे। और जो शनि है, शनि ये सबसे हल्का ग्रह है, सबसे हल्का ग्रह कौन है? शनि। सबसे हल्का ग्रह कौन है? शनि। ठीक, अब देखिए जब सबसे छोटा ग्रह आप लोग को पता चला बुध, तो सबसे बड़ा और भारी ग्रह भी पता रहना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ से सौरमंडल का सबसे बड़ा व सबसे भारी, ठीक ना, सबसे भारी या भारी ग्रह, ठीक, भारी ग्रह कौन सा है? तो आप लिखेंगे बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा व भारी अगर ग्रह पूछे तो आप लोग कौन बताएंगे? बृहस्पति। किसको बताएंगे? बृहस्पति। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देखिए। सौरमंडल में कुल टोटल ग्रह कितने? 8। और सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। शनि को क्या कहता है? सबसे हल्का ग्रह। और शुक्र को भोर का तारा, सबसे अधिक चमकीला ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा बहन और सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। ठीक, और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक, और सौरमंडल का सबसे बड़ा व भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति। ठीक, नोट कीजिए।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है, यानी जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनका ताप कितना होता है, यानी स्वस्थ मानव शरीर का ताप, ठीक ना, ताप पूछा है। तो ऑप्शन ए है 31 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन बी है 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन सी है 47 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन डी है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप इसका ऑप्शन कौन सा मारेंगे, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी स्वस्थ मनुष्य की शरीर का तापक्रम कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर सेल्सियस में पूछेगा तो आप 37 डिग्री मारेंगे, कितना, 37 डिग्री, लेकिन अगर वही फारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड मारेंगे। तो यह फारेनहाइट में, इसको लिख लीजिए फारेनहाइट में, ठीक ना, फारेनहाइट में। अगर फारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड मारेंगे फारेनहाइट में, अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक ना, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा नदी के प्रवाह को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक, यानी नदी के प्रवाह को मापने के लिए, तो नदी के प्रवाह को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है थर्मामीटर, ऑप्शन बी क्यूसेक और ऑप्शन सी है एनीमोमीटर और ऑप्शन डी है रिएक्टर स्केल, ठीक। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए अगर आप लोग को पता भी नहीं है कि जो नदी के प्रवाह को किस यंत्र से मापा जाता है, तो आप ऑप्शन के साथ खेलिए कि अगर ऑप्शन के बारे में अगर आप लोग को पता है तो आप लोग आसानी से मार सकते हैं, ठीक। तो पहला ऑप्शन जो दे रखा है थर्मामीटर, तो थर्मामीटर से तो शरीर का तापमान मापा जाता है, शरीर का तापमान, यानी जो थर्मामीटर है तो थर्मामीटर से शरीर का तापमान मापा जाता है, ठीक। और जो एनीमोमीटर है, एनीमोमीटर से हवा की गति मापा जाता है, किसकी गति, हवा की गति, तो हवा की गति किससे मापा जाता है, एनीमोमीटर से। और रिएक्टर स्केल से भूकंप की गति, किसकी गति, भूकंप की गति किससे मापी जाती है, रिएक्टर स्केल से। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी क्या है, सही। अगर मान लीजिए अगर आप लोग को पता नहीं है कि इस प्रश्न का आंसर ये है क्यूसेक, तो आप ऑप्शन के साथ चलिए, अगर ऑप्शन के बारे में अगर आप लोग को पता है, ठीक ना, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो थर्मामीटर से शरीर का तापमान और एनीमोमीटर से हवा की गति और रिएक्टर स्केल से भूकंप की गति या तो तीव्रता को मापी जाती है, किससे, रिएक्टर स्केल से, ठीक ना, तो नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि निम्न में से अफगानिस्तान की राजधानी है, ठीक ना, निम्न में से अफगानिस्तान की राजधानी है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी इस्लामाबाद और ऑप्शन सी ढाका और ऑप्शन डी काबुल। तो आप ऑप्शन के साथ खेलिए। तो देखिए कह रहा है कि नई दिल्ली, तो नई दिल्ली को आप लोग जानते हैं कि यह भारत की है, कहाँ की, भारत, तो भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। और इस्लामाबाद जो है, इस्लामाबाद पाकिस्तान की है, क्या चीज, पाकिस्तान का, ठीक। तो यहाँ से पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। और जो ढाका है, ठीक ना, ढाका तो बांग्लादेश का है, किसका, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। तो बचा कौन सा, काबुल, तो काबुल किसका हो जाएगा, अफगानिस्तान का, किसका, अफगानिस्तान का। काबुल किसका है, अफगानिस्तान का। तो बांग्लादेश का ढाका, पाकिस्तान का इस्लामाबाद और भारत की नई दिल्ली। और अन्य दे रहा हूँ, इसको थोड़ा लिखिए। अगर जापान की राजधानी पूछे तो जापान की, ठीक, जापान की राजधानी पूछे तो जापान की, ठीक। अगर कतर का पूछेगा तो कतर का, ठीक। अगर ईरान का पूछेगा तब ईरान का, ठीक। अगर इराक का पूछेगा तब इराक का, ठीक, इराक का हो गया। अगर चीन का पूछेगा तब क्या करेंगे, चीन का पूछेगा तब, ठीक। और हो सकता है सिंगापुर का, किसका, सिंगापुर का, ठीक, हो गया। सिंगापुर का पूछेगा तब। अगर मकाऊ का पूछेगा तब मकाऊ का, ठीक ना। इतना तो बहुत है, नोट कीजिए। देखिए
कह रहा है जापान, तो जापान की राजधानी तो टोक्यो है। क्या है? टोक्यो। ठीक। अगर कतर का पूछेगा तो दोहा। क्या? दोहा। और ईरान का क्या है? ईरान का तेहरान। क्या? तेहरान। अगर इराक का पूछेगा तो बगदाद। क्या? बगदाद। अगर चीन का पूछेगा तो बीजिंग। क्या चीज? बीजिंग। ठीक ना? क्या है? बीजिंग। बीजिंग। अगर सिंगापुर का पूछेगा तो सिंगापुर सिटी। क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर सिटी। अगर मकाऊ का पूछेगा तो मकाऊ। क्या है? मकाऊ। एक और लिख लीजिए यहाँ पे, नेपाल की। तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। का? काठमांडू। ठीक। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देखिए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, बांग्लादेश का ढाका। ठीक ना? और पाकिस्तान का इस्लामाबाद, भारत की नई दिल्ली, जापान का टोक्यो, कतर का दोहा, ईरान का तेहरान, इराक का बगदाद, चीन का बीजिंग, सिंगापुर का सिंगापुर सिटी, मकाऊ का मकाऊ और नेपाल का काठमांडू। ठीक ना? नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। इस पर से हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक ना? इनमें से कौन सी रबी फसल है? यानी रबी की फसल कौन सी है? यानी चावल है या सरसों है या कपास या तो ककड़ी। ठीक। तो रबी फसल जो मौसम की दृष्टि से अगर देखा जाए, 3 प्रकार की फसल माने निकलती हैं सब। पहला है रबी। ठीक ना? रबी की फसल। ठीक ना? यानी रबी फसल। फिर खरीफ फसल, खरीफ फसल, फिर जायद फसल। कौन सी फसल? जायद फसल। रबी की फसल में आप लोग इस समय देखे होंगे कटिया चल रही है। ठीक ना? तो कटिया में क्या है? कट रहा है, माने गेहूं कटा है अभी, फिर जौ कटा है, और क्या कटा है? अरहर। क्या? अरहर। फिर मटर, फिर चना। ठीक ना? फिर मूंग। ये सब क्या है? रबी की फसल। ठीक ना? रबी की फसल। अब खरीफ की फसल में चावल हो गया। ठीक ना? चावल, जिसको इंग्लिश में पैडी। ठीक ना? और धान बोला जाता है। फिर अगर बाजरा, कौन? बाजरा। ठीक। और जायद की फसल में ककड़ी हो गया। कौन? ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया। ठीक। तरबूज हो गया, फिर खरबूज हो गया, खरबूज। यह सब कौन सी फसल है? जायद की फसल। खरीफ की फसल चावल बाजरा, रबी की फसल गेहूं जौ अरहर मटर चना मूंग। तो पूछा क्या चीज है? रबी की फसल। तो इसमें क्या है? सरसों। तो यहाँ पे सरसों भी लिख लीजिए। ठीक ना? रबी की फसल में सरसों, यानी सरसों भी गेहूं में रहता है ना। ठीक ना? यानी गेहूं में बोया जाता है सरसों भी। तो इसमें सरसों, इसका ऑप्शन बी वाला क्या है? सही। यानी सरसों कौन सी फसल है? रबी की फसल। ठीक। और यहाँ से देखेंगे खरीफ की फसल में, जो खरीफ की फसल होती है, ठीक ना, इसमें कपास भी आता है। खरीफ की फसल में कपास भी आता है। ठीक। तो यहाँ से जो दे रखा है चावल और कपास। ठीक। ये चावल और कपास किसका हो जाएगा? खरीफ की। किसका? खरीफ की। और जो ककड़ी है, तो ककड़ी किसकी हो जाएगी? जायद की। किसकी? जायद। यानी जायद फसल कौन सी है? ककड़ी, खीरा, तरबूज और खरबूज। और खरीफ की फसल चावल बाजरा और कपास। और रबी की फसल गेहूं जौ अरहर मटर चना मूंग और सरसों। ठीक ना? ये सब है फसल। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यह लास्ट है। ठीक ना? अब खत्म। दे रखा है फिलोक्विनान किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ठीक ना? फिलोक्विनान किस विटामिन का रासायनिक नाम है? किस विटामिन का यहाँ पे लिखेंगे। ठीक ना? यस सर। किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए डी, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी के और ऑप्शन डी सी। अगर पूछेगा विटामिन क्या प्रकार की होती है, ठीक ना, विटामिन के अगर प्रकार पूछेगा, ठीक ना, विटामिन के प्रकार, ठीक ना, तो विटामिन क्या प्रकार की होती है? विटामिन के प्रकार। अगर विटामिन के प्रकार बोलेगा तो मैं लिख रहा हूं, आप लोग बताएंगे। एक ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है और ई होता है और के। कुल क्या प्रकार?
6, यानी विटामिन की क्या प्रकार होती है 6। अब कहोगे गुरुजी विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 होता है, विटामिन B3 होता है, ये सब होता है, तो वो तो इसके प्रकार है विटामिन बी की, तो वो कोई प्रकार में काउंट नहीं होता है। प्रकार इसको लेंगे ABCDEK, यानी विटामिन के क्या प्रकार 6 प्रकार। अब देखिए इन सभी विटामिनों के अगर रासायनिक नाम पूछेगा, वैसे पूछा भी एक क्वेश्चन यहाँ पे बना है, लेकिन इधर से मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ जो आप लोग अच्छे तरीके से बताएंगे। ट्रिक यहाँ से, ठीक ना, ट्रिक लिखेंगे। रेट था एक टाफी का, ये ट्रिक है। रेट था एक टाफी का, ठीक। रेट से होता है रेटिनॉल, क्या होता है रेटिनॉल, यहाँ पे लिखेंगे रेटिनॉल। और थ से होता है थायमीन, क्या चीज थायमीन। और ए से होता है एस्कर्बिक अम्ल, एस्कर्बिक अम्ल। और के क से होता है कैल्सीफेरॉल, क्या चीज कैल्सीफेरॉल, ठीक। और टा से क्या चीज होता है टोकोफेरॉल, क्या चीज टोकोफेरॉल, ठीक। अब बच गया फी से, फ से, तो फीस हो जाएगा फिलोक्विनॉन। फिर से देखिए, रेट से रेटिनॉल, था से थायमीन, ए से एस्कर्बिक अम्ल, प से कैल्सीफेरॉल, ट से टोकोफेरॉल और फी से फिलोक्विनॉन। अब कहेंगे गुरुजी ये तो बात ट्रिक है, लेकिन किस विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम है, तो ये क्रम से, ठीक ना। तो क्रम से जो रेटिनॉल है यह विटामिन ए का होता है, किसका विटामिन ए का। और जो थायमीन है, ठीक, जो थायमीन है वह विटामिन बी का होता है, किसका विटामिन बी का। और एस्कर्बिक अम्ल विटामिन सी का, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का, और टोकोफेरॉल विटामिन ई का, और फिलोक्विनॉन विटामिन के का, ये होता है, ठीक ना। तो विटामिन ए का रेटिनॉल, बी का थायमीन, और सी का एस्कर्बिक अम्ल, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और के का फिलोक्विनॉन। तो पूछा है किसका, ध्यान देखिए, कर फिलोक्विनॉन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो इसमें से देख लीजिए फिलोक्विनॉन किसका रखा है विटामिन के का। तो विटामिन के क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक ना। विटामिन के क्या है, इसका राइट आंसर है। अगर आप लोग को यह ट्रिक याद है तो आप लोग इसमें से किसी का भी अगर रासायनिक नाम पूछे तो आप अच्छे से बता सकते हैं, ठीक ना। आई होप कि आप लोग को अच्छे से यह वीडियो समझ में आया होगा, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।